हाँ तो बच्चों क्या बता रही थी मैं कि यहाँ पे हम करेंगे चैप्टर 6, लिखा नहीं मैंने, चैप्टर 6 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशंस। मेजर मैथमेटिक्स जो है बीए बीएससी सेकंड सेम का बुक रहेगी हमारी अलजेब्रा एंड नंबर थ्योरी। इसमें 6th चैप्टर का हम वन शॉट आज करेंगे। वन शॉट का मतलब है पूरे चैप्टर के सारी डेफिनेशन, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी और लास्ट में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दूंगी जो आ सकते हैं आगे एग्जाम में वो सब। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब क्या है कि हमें एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसमें रूट्स विद साइन चेंज। जो ये इक्वेशन है ये हमने कोई इक्वेशन लेट कर ली है n डिग्री की कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट एक्स रेज टू पावर n प्लस ए वन एक्स रेज टू पावर n माइनस वन प्लस ए टू एक्स रेज टू पावर n माइनस टू एन अप टू प्लस ए एन इज इक्वल टू 0। हमें एक ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जो दिखने में तो ऐसी ही है लेकिन उसके जो रूट्स है ना, मान लीजिए ये nth इक्वेशन है तो इसके x1, x2, x3 एंड अप टू xn इस टाइप के रूट होंगे। अब हमें क्या करना है, एक ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके रूट्स शैल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। कि जो न्यू इक्वेशन आए उसके रूट्स मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन जो साइन है ना वो अपोजिट हो। तो पता है हमें क्या चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पे जो न्यू इक्वेशन क्रिएट करेंगे, लेट रूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, जो न्यू इक्वेशन हम ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं उसको रूट को हमने मान लिया y और इसका रूट है x। जो इक्वेशन आएगी उसमें और इसमें रिलेशन क्या बनना चाहिए, y इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। यही तो बोला है कि ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करो जिसके रूट्स मैग्नीट्यूड में तो सेम रहे लेकिन साइन में चेंज हो। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x को क्या पुट कर दें, अच्छा y इज इक्वल टू माइनस एक्स है तो x को हम रख सकते हैं ना माइनस वाई, तो इसी इक्वेशन में x को पुट कर देंगे माइनस वाई। कीजिए f ऑफ x इज इक्वल टू a नॉट माइनस वाई रेज टू पावर n प्लस a वन माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस वन प्लस a टू माइनस वाई रेज टू पावर n माइनस टू प्लस n अप टू a n इज इक्वल टू 0। ऐसे ही होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, ये है n, n माइनस वन, n माइनस टू, n माइनस थ्री। अब ये डिपेंड करता है n पे, हमने मान लिया यहाँ पे n इज इवन। अगर n इवन है तो देखो माइनस ऑफ ये जो माइनस है ये प्लस बन जाएगा, a नॉट वाई रेज टू पावर n। अब ये देखो अगर ये इवन है तो वन लेस करेंगे तो ओड बन जाएगा और इसकी माइनस की ओड पावर इज माइनस a वन वाई एन माइनस वन। अब ये ओड है तो ये इवन आएगा यानी कि ये प्लस की टर्म a टू वाई एन माइनस टू प्लस एन अप टू सो ऑन a n इज इक्वल टू 0। मतलब ये अगर आपसे 2 नंबर में आ जाए ये क्वेश्चन कि ऐसी इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कीजिए, एक इक्वेशन आपको गिवन होगी कि उसके जो रूट्स है वो इसके रूट्स का साइन अपोजिट है तो सिर्फ हमें अल्टरनेट साइन कर देने हैं। ये ध्यान रखना, x है तो जो न्यू आएगी उसको हम y में लिखेंगे। ठीक है, तो इस टाइप से क्या होता है, न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म हम कर सकते हैं। इसके बाद देखो मान लीजिए इक्वेशन यही है, अब ये सिर्फ कंडीशन चेंज करेंगे। जैसे मैंने कहा रूट्स का साइन चेंज कर दो, अगले में ही इसने बोला है कि रूट्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। मान लीजिए इक्वेशन हमें टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर, इसमें क्या है, whose roots are m टाइम्स, कि इस इक्वेशन के जो रूट्स है ना उसका m टाइम्स करने के बाद क्या इक्वेशन आएगी वो निकालिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो न्यू इक्वेशन आने वाली है उसके रूट्स कैसे होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स का m टाइम्स। अगर इस लाइन को आप ध्यान से पढ़ लेते हो तो क्वेश्चन ठीक हो जाएगा।
क्या किया, हमें एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है किस टाइप की, इस इक्वेशन के रूट्स का m टाइम उसका रूट आए। तो हमने मान लिया कि जो ट्रांसफॉर्म करनी है वो y में होगी, और ये कंडीशन बनानी आ जाती है। तो हम यहाँ से फिर x निकाल लेंगे, x क्या आएगा y/m। अब इस इक्वेशन में x को क्या पुट कर दे, y/m। ठीक है, अब इसी टाइप से और क्या पूछ सकते हैं कि ऐसी इक्वेशन बनाइए जो इस इक्वेशन की रूट्स का रेसिप्रोकल करने से आती है। तो फिर y क्या हो जाएगा 1/x, यानी कि इस इक्वेशन में हम x को क्या पुट करें 1/y, तो रूट्स का रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, ये थी इंपॉर्टेंट बातें। अब जो फर्स्ट एग्जाम्पल की है मैं आपको करके बता देती हूँ। ऐसा क्वेश्चन वैसे छोटे में ही आएगा, छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस टाइप का। पहला ही क्वेश्चन है फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर इक्वल, whose roots are equal in magnitude but sign opposite। ठीक है भाई, ये है क्वेश्चन है। इक्वेशन दे रखी है x⁻5 प्लस 11x⁻4 प्लस 7x³ माइनस 16x² माइनस 12x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, एक न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है। तो हम जो न्यू बनाएंगे वो y में बनाएंगे, एंड सिर्फ साइन चेंज का है तो क्या करेंगे y इज इक्वल टू -x, यानी कि x को अगर हम -y पुट कर दे इसी इक्वेशन में तो देखो क्या बनेगी -y⁻5 क्योंकि ये ओड है। फिर यहाँ पे प्लस 11y⁻4 माइनस 7y⁻3, यहाँ पे -16y² क्योंकि ये तो 2 साइन चेंज होगा ही नहीं, और ये हो जाएगी प्लस 12y प्लस 15 इज इक्वल टू 0। ये है न्यू इक्वेशन। अब मान लीजिए आपसे ये बोल दिया जाए कि इक्वेशन यही है और न्यू इक्वेशन बनाइए, कब बनेगी जब इसके रूट्स का रेसिप्रोकल कर दें। तो फिर हम क्या करेंगे, x को पुट कर देंगे 1/y इस इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए आपसे यूँ बोल दिया जाए न्यू इक्वेशन ट्रांसफॉर्म कीजिए जिसमें इस इक्वेशन के रूट्स को 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो फिर हम क्या करेंगे y इज इक्वल टू 2x और x निकालेंगे, ये क्या निकलेगा y/2, यानी कि इस इक्वेशन में x को पुट कर देंगे y/2। आई थिंक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट में इसके 2 क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं, एक मैं करवा दूंगी, एक आपको करना है। एक चलिए देखो, एक्सरसाइज फर्स्ट का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना है हमें, फाइंड द कंडीशन। हमें कंडीशन फाइंड आउट करनी है दैट द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन मे बी इन HP। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स किसमें होंगे HP में। देन बाद में ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, पहले यहाँ तक का क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है, x³ माइनस px² प्लस qx माइनस r इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और क्या दे रखा है, इट इज गिवन दैट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन HP। ठीक है, अब HP का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो AP बन जाएगी। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन के रूट्स का अगर हम रेसिप्रोकल कर दें तो क्या इक्वेशन आएगी, पहले तो ये देखिए 1/y³ माइनस p/y² प्लस q/y माइनस r इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लेते हैं, y³ तो ये बनेगी -r/y³, इधर से ही बता दूं 1 माइनस p/y² प्लस q, ये y था ना, सिर्फ y बचेगा, इसके साथ आएगा y² माइनस में r/y³ इज इक्वल टू 0। और इसको इधर ले आओ, -r/y³, माइनस को भी कॉमन ले लेते हैं, राइट साइड में ले जाते हैं। ये टर्म बनी प्लस की, ये माइनस की,
क्यू वाई स्क्वेयर प्लस पी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन नंबर 2। इसके रूट्स किसमें होंगे? रूट्स आर इन एपी, क्योंकि हमने क्या किया है, जो इक्वेशन 1 थी इसके रूट्स का रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसके रूट्स किसमें आ जाएंगे? एपी में। अब क्यूबिक इक्वेशन है, एपी में 3 रूट कौन कौन से होंगे? देन रूट्स आर a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी, अगर एपी में हमें 3 रूट अज्यूम करने हैं तो इस टाइप से करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करें, सम ऑफ रूट्स निकालो। a माइनस डी प्लस ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ a1 अपॉन a नॉट, एंड a1 इज माइनस क्यू एंड a नॉट इज r। तो ये क्या आएगा? q अपॉन r। इधर देखो ये इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बना? 3a इज इक्वल टू क्यू अपॉन r, और यहां से अगर हम a निकालें तो q अपॉन r, और ये जो 3 है ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब एक रूट हमें मिल गया कौन सी इक्वेशन का? इस इक्वेशन का, यानी कि हम इसको ऐसे लिख दें y इज इक्वल टू क्यू अपॉन 3r। तो x और y में क्या रिलेशन है देखो, तो यहां से x क्या बनेगा? 3r अपॉन क्यू। समझ आ गया होगा, x इज रेसिप्रोकल ऑफ y एंड y इज रेसिप्रोकल ऑफ x, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिला? एक रूट मिल गया, y का मान लो, अगर x का मानो तो इसका रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है भाई। चलो अब क्या करें, ये जो y की वैल्यू आई है इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन क्या बनेगी? r इंटू में q अपॉन 3r का क्यूब माइनस q इंटू में q अपॉन 3r का स्क्वायर, और प्लस में हो गया p इंटू क्यू अपॉन 3r माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करें, इसको जो सॉल्व करना है, q का क्यूब कर दो, 3 का क्यूब इज 27r क्यूब, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इक्वेशन आएगी मैं वो लिख देती हूँ, टाइम ज्यादा नहीं लेंगे हम। 2q माइनस 9pqr प्लस 27r स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आई है हमारी, और ये जो है इसको हम कहेंगे कंडीशन। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन यही था, फाइंड द कंडीशन। ये हमने कंडीशन फाइंड आउट कर दी, ठीक है भाई। अब क्या है आगे कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो अब इस इक्वेशन को भी सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले तो इस इक्वेशन को आप यहाँ ये इस इक्वेशन से कंपेयर करके देखिए, क्योंकि गिवन इक्वेशन ये थी, हमने तो इसकी कंडीशन निकाली है ना। अब इसको इससे कंपेयर करके देखो डिफरेंस क्या है कि लीडिंग कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है। तो हम क्या करें, इसका भी 1 बनाने के लिए इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद इक्वेशन क्या आएगी वो देखिए आप, ठीक है। चलो डिवाइड करने के बाद इक्वेशन बनी एक्स क्यूब माइनस 11/6 एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस 1/6 इज इक्वल टू 0। ये बनी है इक्वेशन। अब क्या करें, इसको इससे कंपेयर कर लो। p की वैल्यू, q की वैल्यू, r की वैल्यू आ जाएगी। तो p क्या आया है 11/6, q क्या आया है q 1 एंड r की वैल्यू 1/6। p q r हमने निकाल लिया। अब क्या करें, अगर ये जो p q r है, अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाते हैं तो हम क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है इसके रूट्स भी किसमें है, एपी में होंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू रख दो। जैसे 2 इंटू में q का क्यूब यानी कि 1 माइनस 9 इंटू में p, ये लो 11/6 q 1 और r 1/6 प्लस 27r यानी कि 1/6 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0, ठीक है। अब हम क्या कह सकते हैं,
दिस शोज दैट दिस इक्वेशन कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो किसमें होंगे, HP में। तो x का और y का रिलेशन है ये। अब यहाँ से y ये आया हुआ है, अगर हम x ये निकाल रखा है, ये देखो x क्या होगा, ये 3r/q। अब हम क्या करें, r की वैल्यू पुट कर दो और q की वैल्यू पुट कर दो, करो इसमें। तो x क्या बनेगा, r की वैल्यू पुट करते हैं तो 3 इंटू में 1/2 और q की वैल्यू था 1, ये सॉरी ये 6 था, 3/2 यानी कि 1/2। x की वैल्यू आ जाती है 1/2, यानी कि इस इक्वेशन का हमें ये एक रूट मिल गया है। अब एक क्यूबिक इक्वेशन है, एक रूट उसका मिल जाता है, तो क्या करें आगे, सिंथेटिक डिवीजन से हम बाकी के 2 रूट भी निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए मैं निकाल देती हूँ। किस टाइप से निकालेंगे देखिए। जो इक्वेशन है इसके कोफिशिएंट 6 - 11 + 6 - 1 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 1/2 से। अब सिंथेटिक डिवीजन क्या होता है, यहाँ पे ब्लैंक ये 6 एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन ये आएगी 3, ये माइनस के 8, इन दोनों की -4, ये 2 और इन दोनों की +1, ये 0। तो ये क्या बनेगी, 6x² - 8x + 2 = 0। 2 को कॉमन ले लो, 3x² - 4x + 1 = 0। और जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3 and 1 और एक रूट है 1/2। ये देखिए 3 रूट है, ये क्यूबिक इक्वेशन थी, इसको हमने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ठीक है, सेकेंड एक्सरसाइज में है रूट्स डिमिनिश बाय ए गिवन नंबर। कोई इक्वेशन आपको मिलेगी और एक नंबर आपको मिलेगा कि इस इक्वेशन के रूट्स को 3 से डिमिनिश कीजिए। डिमिनिश करने का मतलब है कम कीजिए, रूट्स को 3 से कम करना है। तो क्या होता है बेटा, प्रोसेस होता है सिंथेटिक डिवीजन का, जो मैं आपको बता चुकी। तो चलिए देख लेते हैं किस टाइप से होगा। सबसे पहली कंडीशन है कि लीडिंग कोएफिशिएंट इसका 1 होना चाहिए। ठीक है, वो तो है ही 1। अब कर लेते हैं, तो हम करेंगे बाय सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। ठीक है, वैसे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी काम आता है। इक्वेशन क्वाड्रेटिक से ज्यादा, मान लीजिए क्यूबिक आ गई, बाई क्वाड्रेटिक आ गई, तो हम इससे इजीली सॉल्व कर लेते हैं सिंथेटिक डिवीजन से। ठीक है, चलो अब क्या होता है सिंथेटिक डिवीजन में कि ये जो पावर्स हैं, x के पावर्स के जो कोएफिशिएंट है उसको हमें लिखना पड़ता है। यहाँ पे मान लीजिए पहले का है 1, अब 5 के बाद अगर 4 पावर नहीं है तो हम उसका 0 लिखेंगे। जो भी टर्म मिसिंग है उसका कोएफिशिएंट जरूर लिखना है, अदरवाइज गलत हो जाएगा। इसके बाद 4, देन -1, फिर अब देखो x का नहीं है तो 0 और कांस्टेंट 11। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। चलिए ये क्या बनेगा, ब्लैंक 1 एज इट इज, 3 into 1 is 3, इन दोनों का सम 3, 3 into 3 is 9, 9 और 4 13, 13 into 3 39, 1 लेस करेंगे 38, 38 into 3 114 और ये एज इट इज। और इसको अब इससे करेंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है 342 और इन दोनों का एड, तो ये हुआ 353। चलिए आगे कर लेते हैं। ये ब्लैंक 1 सक्सेसिव एप्लीकेशन में इसको कंप्लीट करना है। 3, 3 और 3 6 हो जाएगा, 31 इंटू में 3 करेंगे तो अब ये 131। अब इसको इससे कर दो, अब इनका ऐड कर देंगे, 4 और 3 7, 9 और 1 10, 507। ब्लैंक 1 3 27। अब इसको 3 से करेंगे, इसको ऐड कर दो। चलिए आगे कर लेते हैं। ब्लैंक
1 एज इट इज, 3, 12, 36 ऐड कर दो, ठीक है। आगे ये ब्लैंक रहेगा 1 और 3, 15, ये ब्लैंक लास्ट में 1। अब ये देखो बेटा क्या करना है आपको, इसको हमने मान लिया दिस इज A0, ये है A1, A2, A3, A4 एंड A5। अब जो न्यू इक्वेशन बनेगी वो किस टाइप से बनेगी, A0 y रेज टू पावर जितने डिग्री की ये है 5 प्लस A1 y की पावर 4 प्लस A2 y का क्यूब प्लस A3 y का स्क्वायर प्लस A4 y प्लस A5 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे ये सारी वैल्यूज रख दीजिए, जैसे इसकी तो ये हो गया y5 प्लस 15/4 प्लस 94y क्यूब प्लस 305y स्क्वायर प्लस 507y प्लस 353 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना दी है हमने, किस टाइप से बनाई है कि इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश किया है 3 से, तब ये इक्वेशन आएगी। नहीं, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में। क्या है आगे कि कोई इक्वेशन दे देंगे हमें और उसमें बोला जाएगा कि इस इक्वेशन की सेकंड टर्म को रिमूव करो या फिर सेकंड और फोर्थ दोनों को रिमूव करो। तो मैं दोनों का ही करवा देती हूँ क्योंकि सेम ही प्रोसेस है, अकेली सेकंड बोल दे तब भी, सेकंड और फोर्थ दोनों बोल दे तब भी। तो क्या है, बोथ सेकंड एंड फोर्थ एंड सॉल्व इट, और उसको सॉल्व भी कंप्लीटली। अब 3 क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे, एक तो सेकंड टर्म रिमूव कैसे करेंगे, एक फोर्थ टर्म रिमूव कैसे करेंगे, और एक क्या है टर्म्स को रिमूव करके और इक्वेशन को सॉल्व भी कैसे करेंगे ये भी बताइए, ठीक है। चलो एग्जाम्पल है x रेज टू पावर 4 प्लस 16x क्यूब प्लस 83x स्क्वेयर प्लस 152x प्लस 84 इज इक्वल टू 0। एंड आगे लिखा हुआ है सॉल्व इट, और इस इक्वेशन को सॉल्व भी कीजिए। तो सबसे पहले आपको याद रखना है रिमूव, टर्म रिमूव करने के लिए हमें पहले h फाइंड आउट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड h, एंड h कैसे निकाला जाता है, माइनस ऑफ a1 अपॉन n इंटू a0, ये फॉर्मूला है h निकालने का, ठीक है। अब a0 a1 क्या होते हैं, ये जो पहला कोफिशिएंट है ये a0 होता है, देन a1 फिर a2 फिर a3 फिर a4। लेकिन एक बात याद रखनी है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे x नहीं है और हम इसको a3 नाम दे दे तो गलत हो जाएगा, a3 फिर 0 माना जाएगा, ठीक है। अगर सारी टर्म प्रेजेंट है तो हम a0 a1 a2 a3 4 इस टाइप से इनका नेम रखेंगे। अब देखो हम h निकालें तो क्या, माइनस ऑफ a1 यानी कि माइनस ऑफ 16 अपॉन n होता है हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन, डिग्री ऑफ दिस इक्वेशन इज 4 एंड a0 इज 1। आप देख सकते हो 1 है a0 की वैल्यू, लीडिंग कोफिशिएंट इज 1। अब इससे कैंसिल कर दो, ये आ गया -4। अब जो h है उससे हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन इसका। तो पहला कोफिशिएंट 1 है, देन 16 है, फिर 83 है, फिर 152 है, देन 84 है। सक्सेसिव एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक डिवीजन एंड नंबर इज -4, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करना है, ये देखो ब्लैंक रहता है एज इट इज, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन होती है और इन दोनों का एडिशन होता है, तो कितना बचेगा 12। अब इन दोनों की प्रोडक्ट माइनस का 48, अब इन दोनों का एडिशन क्या आएगा 35, 35 की और -4 की क्या रहेगी प्रोडक्ट जो कि माइनस के 140। अब यहाँ से कितने बचेंगे 12 और ये माइनस के 48 और ये आ जाता है 36। आगे कीजिए ब्लैंक 1 -4 8 माइनस के 32 कितना बचेगा 3 और 4 इंटू 3 -12, ये लीजिए 0, ये ब्लैंक रहेगा 1 -4 4 माइनस के 16 और ये बचे माइनस के 30। 1 -4 0
ये ब्लैंक 1। आप देख सकते हो ये A0 आएगा, ये A1 है, A2 है, ये वाला A3 एंड A4। ठीक है, न्यू इक्वेशन कैसे बनाएंगे? y रेज टू पावर 4 प्लस आप देख सकते हो 0y क्यूब प्लस माइनस के 13y स्क्वेयर, फिर 0y, फिर प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो आप, ये है सेकंड टर्म, ये है फोर्थ टर्म, आप देख सकते हो दोनों ही टर्म रिमूव हो चुकी है। ठीक है, और जो बची है उसको हम क्या लिखेंगे? y रेज टू पावर 4 माइनस के 13y स्क्वेयर सॉरी प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये जो है बाई क्वाड्रेटिक है, फैक्टर बना लें 9 और 4। कॉमन ले लो, अब ये आगे देखो क्या करें, वाई स्क्वायर को कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा वाई स्क्वायर माइनस 9, यहाँ से -4 को कॉमन ले लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 9, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से देखो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, वाई निकाले तो प्लस माइनस 2 और यहाँ से वाई निकाले तो प्लस माइनस 3, ऐसे ही आएगा ना। अब जो ये रूट्स आए हैं, ये आप ये मत मान लीजिएगा इस इक्वेशन आए हैं, इस इक्वेशन के आए हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, ये इस इक्वेशन के आए। हमें सॉल्व करना है इस इक्वेशन को, तो अब क्या करें? एक्स और वाई का रिलेशन चेक करो। ये इक्वेशन आई कब है? जब हमने इस इक्वेशन के रूट्स को डिमिनिश किया है -4। क्या किया है? एक्स में से -4 घटाया है, तब आया था y, यानी कि x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, और अगर हम यहाँ से x निकाले तो y माइनस 4। x और y का यही रिलेशन हुआ ना। तो अब क्या करें? जो रूट्स है यहाँ पे ये दोनों वैल्यू रख दो। x इज इक्वल टू कब आएगा? जब प्लस -2 में -4 कर दे, और दूसरा x इज इक्वल टू प्लस -3 -4 कर दे। तो एक बार हम इसको प्लस लेंगे, जब प्लस लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2, और जब माइनस लेंगे तो x की वैल्यू -6। ऐसे ही यहाँ पे जब हम इसको +3 लेंगे तो ये आ जाएगा -1, और जब -3 लेंगे तो -7। तो 2 रूट ये और 2 रूट ये चारों रूट है इस इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया होगा। ये थी सेकंड एक्सरसाइज। ठीक है भाई, अच्छा इसके बाद देखो भाई 6.3 एक्सरसाइज क्या है, जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ये क्यूबिक इक्वेशन है जिसके 3 रूट होंगे, और वो रूट ये दे रखे हैं अल्फा बीटा एंड गामा, देन फाइंड दिस, कि आप निकालिए समीशन ऑफ 1/अल्फा। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन किस टाइप से करेंगे देखो। तो गिवन इक्वेशन क्या है? x³ प्लस px स्क्वेयर प्लस qx प्लस r इज इक्वल टू 0। अब रूट्स क्या हैं? रूट्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। हमें क्या आता है? सम ऑफ रूट्स हमने सीखा है अभी तक। सम ऑफ रूट्स करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ a1/a0। a1 इज p एंड a0 इज 1, यानी कि -p। अब सम ऑफ अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, ये क्या हो जाएगा? प्लस a2/a0 यानी कि q, और अल्फा बीटा गामा निकालेंगे तो माइनस ऑफ r। ठीक है, अब जो निकालना है वो देखो, समीशन ऑफ 1/अल्फा का मतलब है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस 1/गामा। लेकिन हमारे पास क्या क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो हम पता क्या करेंगे, इनका एलसीएम ले लो। अल्फा बीटा गामा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? बीटा गामा, यहाँ पे अल्फा गामा, और यहाँ पे
अल्फा बीटा। अब देखो बेटा ये भी है अपने पास और ये भी है, इन दोनों की वैल्यू रख दो। इसकी वैल्यू क्या है Q और इसकी वैल्यू क्या है माइनस ऑफ R। तो ये मिला हमें समीशन ऑफ 1 अपॉन अल्फा इज माइनस Q अपॉन R। बिल्कुल सिंपल। अब ये देख लेते हैं दूसरा पार्ट, ये है इसका मतलब है 1 अपॉन अल्फा प्लस बीटा गामा, आगे 1 अपॉन बीटा प्लस गामा अल्फा और 1 अपॉन गामा प्लस अल्फा बीटा। समीशन को ओपन करेंगे तो ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज हो जाएंगे, जहाँ पे अल्फा है वहां बीटा, बीटा है वहां गामा और गामा है वहां पे अल्फा। अब हमें ये निकालना है, तो देखो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लें, जैसे 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा, इन तीनों को तो इकट्ठा कर लें और प्लस में जो बचे हैं उन सबको, जैसे बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। अब ये तो देखो हमने फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया है ना, वो यही तो था। इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट ये रख देते हैं माइनस ऑफ Q अपॉन R, और ये तो हमने यहाँ भी निकाला हुआ है Q। ये लीजिए मल्टीप्लाई कर दो दोनों को, माइनस ऑफ Q स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, इस टाइप से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखो प्लस आएगा और इसकी वैल्यू Q थी, Q को कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 और ये माइनस 1 अपॉन R, ये रहेगा इसका आंसर। ठीक है, एक देखो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। क्या है, फाइंड एन इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें फाइंड आउट करनी है। कैसी इक्वेशन, हुज रूट्स आर द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, कि उस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे जब हम इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं, लेट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है भाई, ये तीन क्या है, इसके रूट्स है। अब क्या निकालना है, इट इज रिक्वायर्ड दैट वी ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन whose roots are squares of roots of given equation। यही है ना कंडीशन। ठीक है, हमें एक इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी है जिसके रूट्स क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर होंगे। तो फिर क्या करें भाई, उसके रूट्स किस टाइप के होंगे, अल्फा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर। क्या किया हमने, इस इक्वेशन के जो रूट्स थे उनका स्क्वायर कर दिया। एंड न्यू इक्वेशन इज इन y, किसमें होगी वो इक्वेशन, y में होगी। अब x और y का रिलेशन क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y तभी आया है ना, y के रूट्स तो ये हैं, ये और x के ये हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये जो गिवन इक्वेशन है इसमें ये रिलेशन है, ये पुट कर देंगे। तो देखो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0, मतलब जहां भी एक्स स्क्वायर है हम उसको y रख दें। तो देखो बेटा इसमें एक्स स्क्वायर को तो y रख दिया, लेकिन फिर भी x तो बचा ना, प्लस क्यू एक्स, और r जो है इसको हम राइट साइड में लेके गए। अब यहाँ से हमने x को कॉमन ले लिया, y प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस आर। कंडीशन क्या है कि सिर्फ एक्स स्क्वायर को हम y पुट कर सकते हैं। अब हमारी कोशिश है यहाँ से x को हटाना, हमें इक्वेशन को टोटली y में लेके आना है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर कर दें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगी इक्वेशन, ये x का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस क्यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर इज प्लस एंड r स्क्वायर। अब ये जो r स्क्वायर है, सॉरी एक्स स्क्वायर है, इसकी वैल्यू पुट कर दो, y इंटू में y प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको ओपन कर दो, y इंटू में y स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2qy इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको अंदर लेके जाओ तो y क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर y प्लस 2qy। आप देखो इन दोनों, ये y स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है, नई इक्वेशन है जिसके रूट्स किस टाइप के हैं, गिवन इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर।
आई थिंक समझ आ गया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस टाइप का क्वेश्चन 100% आता है एग्जाम में। क्या करना है हमें, इफ अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन। अब क्या करना है, फॉर्म एन इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन बनानी है हुज रूट्स आर दिस टाइप। इस इक्वेशन के रूट्स तो है अल्फा बीटा गामा, और जो हमें बनानी है उसके रूट्स होंगे इस टाइप के। चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले तो गिवन इक्वेशन क्या है, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एंड रूट्स क्या है इसके, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है भाई, हम निकालते हैं सम ऑफ रूट्स। चलिए, सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस ऑफ a1 अपॉन a0 एंड a1 इज 1, a0 इज ऑल्सो 1। तो ये कंडीशन आई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज -1। अब हम बात करते हैं न्यू इक्वेशन की। इट इज रिक्वायर्ड दैट वी ट्रांसफॉर्म a new equation in y whose roots are, जिसके रूट्स किस टाइप के हैं, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। हम एक ही रूट लेंगे इन तीनों में से, क्योंकि सारे सेम है। ये साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर रखा है। देखो बीटा की जगह पे गामा, ये गामा की जगह पे अल्फा, अल्फा की जगह पे बीटा। तो आप यहाँ से एक रूट ले लेंगे। ठीक है, तो न्यू इक्वेशन y में है और रूट है इसका बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ पे है माइनस अल्फा, तो हम एक काम करें, इसमें अल्फा को ऐड कर देते हैं, अल्फा को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और इसको कैसे लिखें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस में 2 अल्फा। ठीक है, और इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहां से। ये क्या वैल्यू है, माइनस ऑफ 1 माइनस 2 अल्फा। अब ये देखो बेटा, ये जो है अल्फा बीटा गामा रूट्स है इसके, इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू अल्फा है, एक्स इज इक्वल टू बीटा है और एक्स इज इक्वल टू गामा है। रूट्स मतलब एक्स की वैल्यू है ये। ठीक है, और ये आ गया हमारा, हम यहाँ पे पुट करेंगे अल्फा को एक्स यहां से। ठीक है, तो क्या करें, अल्फा को अगर एक्स पुट कर दें तो क्या मिलेगा, -1 माइनस 2x। अब यहां से हमें x निकालना है, तो ये इसको इधर ले आइए, y प्लस 1 इज इक्वल टू -2x एंड x इज इक्वल टू माइनस ऑफ y प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को पुट कर देंगे गिवन इक्वेशन में। तो क्या बनेगी, माइनस ऑफ y प्लस 1/2 का क्यूब प्लस माइनस ऑफ y प्लस 1/2 का स्क्वेयर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ। ये देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है पेपर में। क्या है कि अल्फा बीटा गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर ऑफ दिस टाइप। कि इस टाइप के रूट्स होंगे वो इक्वेशन आप बनाइए, और इस इक्वेशन के रूट्स है अल्फा बीटा गामा। तो चलिए सोल्यूशन देखते हैं। ये इक्वेशन है और रूट्स है इसके अल्फा बीटा गामा। रूट्स है मतलब ये एक्स की वैल्यूज है, एक्स अल्फा है, एक्स बीटा है और एक्स गामा। हमें आता है सम ऑफ रूट्स निकालना, तो इन रूट्स का सम कर दो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस ऑफ a1, a1 इज 1 अपॉन a0, a0 इज ऑल्सो 1, तो ये आ गया -1। अब हमें करना क्या है, इट इज रिक्वायर्ड दैट वी ट्रांसफॉर्म ए न्यू इक्वेशन इन y whose roots are of this type। तो एक रूट हमें यहाँ पे उठाना है एज इट इज। ये रूट है, इसका मतलब y इज इक्वल टू दिस। अब हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, लेकिन यहाँ पे आ गया बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा, यानी कि यहाँ पे हमें प्लस अल्फा चाहिए था। तो हमने क्या किया, अल्फा को प्लस कर दिया, अल्फा को माइनस कर दिया। अब ये जो प्लस वाला है ये इनके साथ रख दिया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये दो हो गए माइनस के, तो माइनस ऑफ 2 अल्फा। इनकी वैल्यू क्या है यहाँ से, -1, ये एज इट इज। अब यहाँ देखो x क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा, मतलब अल्फा को हम x पुट कर सकते हैं। तो अल्फा को मैंने रख दिया x, और इसको सॉल्व करके हमने x की वैल्यू निकाली। अब क्या करना है, ये x की वैल्यू आई है, तो इस x की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, क्योंकि रूट तो x इसी का है ना।
तो x की वैल्यू को हमने इसमें रखा, ये देखो ये x की वैल्यू है इसका क्यूब, फिर x की वैल्यू इसका स्क्वायर, फिर 2 इंटू में x प्लस 3। ठीक है, अब ये क्यूब को ओपन कर लेंगे, स्क्वायर को ओपन कर लेंगे, इसको 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 3, और सोल्यूशन के बाद इक्वेशन आएगी ये, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ये भी देखो भाई, इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। क्या है, फाइंड द इक्वेशन, हमें वही इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी है। कंडीशन क्या है, इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स का स्क्वायर डिफरेंस निकाले, वो जो न्यू इक्वेशन है उसका रूट बने। तो इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन, सोल्यूशन में आपको कंडीशन समझ आएगी। एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, एंड इसके रूट्स को हमने लेट कर दिया, लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 क्या है, अल्फा बीटा एंड गामा। ठीक है, अब जो न्यू इक्वेशन हमें बनानी है, ध्यान देना भाई, वी ट्रांसफॉर्म ए न्यू इक्वेशन इन y whose roots are, देखो क्या बोला है, स्क्वेयर डिफरेंस, यानी कि अल्फा स्क्वेयर माइनस बीटा स्क्वेयर, बीटा स्क्वेयर माइनस गामा स्क्वेयर एंड गामा स्क्वेयर माइनस अल्फा स्क्वेयर, इस टाइप के रूट्स होंगे न्यू इक्वेशन के, और इक्वेशन होगी y में। अब जो हमारे पास है उससे हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ध्यान देना, क्यू के बाद स्क्वेयर वाली टर्म नहीं है, जो वहां से a1 आएगा माइनस ऑफ a1 यानी कि 0, तो इसकी वैल्यू 0। अब हम निकालेंगे अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है, माइनस ऑफ a3, a0 a1 नहीं है, a2 और a3, तो ये आ गया 6। ठीक है, अब इनसे x क्या है, यहाँ पे अल्फा, x क्या है बीटा, और x क्या है गामा। हमें न्यू इक्वेशन बनानी है जिसके रूट से इस टाइप की, यानी कि y इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस में बीटा स्क्वायर। ठीक है, अब आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये कब भी आ सकता है, जब हम बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर कर दे, और इसमें से फॉर, अगर अल्फा बीटा ले रहे हो ना, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कर दे माइनस में 4 अल्फा बीटा। आप इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा। कैसे आएगा दिखाओ करके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। तो देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा, माइनस 2 अल्फा बीटा, और ये तो यही होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको हमने लिखा इस फॉर्म में। इस फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास जो जो वैल्यूज हैं हम उन्हीं का तो यूज करेंगे ना। तो यहाँ पे किसकी कमी है, गामा की, तो हम क्या करें, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा, स्क्वायर के अंदर ही गामा को ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस में यहाँ देखो 4 अल्फा है बीटा है गामा नहीं है, तो हमने गामा से मल्टीप्लाई किया एंड गामा से डिवाइड किया बाई एज इट इज। इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये 0 बनने के बाद माइनस ऑफ गामा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -6, ये माइनस है तो प्लस हो गया 24 बाई गामा, दिस इज y। अब देखो गामा x ही तो है, तो यहाँ पे पुट कर दी वैल्यू गामा की, तो ये क्या बना, माइनस ऑफ माइनस का स्क्वायर इज प्लस, तो x स्क्वायर प्लस 24 अपॉन x। अब ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 24 अपॉन एक्स है, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, yx प्लस yx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 24। अब क्या करें, एक्स क्यूब इसको इधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन भी ऐसी सी ही थी देखो, है ना। तो हम क्या करें, इस इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 माइनस एक्स क्यूब प्लस yx माइनस 24 इज इक्वल टू 0, तो ये कैंसिल हो गया। ये कितना बना, x अगर कॉमन ले ले तो y माइनस 7, और ये 24 है माइनस का और 6 है प्लस का, तो कितने बनेंगे 18 ना, माइनस के, तो इधर लेके गए हम 18, और x की वैल्यू 18 अपॉन y माइनस 7।
बस इस x की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये बनेगी 18/y-7 का क्यूब -7 इंटू 18/y-7 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्यू ओपन कर लेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सॉल्व आप कर सकते हो और इक्वेशन जो आएगी वो मैं लिख देती हूँ, y³ -42y² प्लस 441y -400 this is equal to 0. This is our required equation whose roots are square difference of the roots of given equation. ठीक है, ये था हमारा 6th चैप्टर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन। आई थिंक सबको समझ आया होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आप इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हो तो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट में बता सकते हो। और जो मैंने इस पूरे लेक्चर में करवाया है, क्या क्या करवाया है, डेफिनेशन, फॉर्मूले, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन और जो आ सकते हैं वो वाले क्वेश्चन, आप लोगों को समझ आएगा। पूरा चैप्टर इससे क्लियर हो जाएगा। और जो यूनिट है हमारी सेकंड, उसमें आप या तो चैप्टर 5th कंप्लीट कर लो या फिर ये चैप्टर 6th कंप्लीट कर लो, वो यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। जिस बच्चे को जो चैप्टर आसान लगे वो कर लेना। क्वेश्चन कंप्लीट करना है सभी को। ठीक है, थैंक यू।